डायरेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट अगर हम बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कहेंगे? चलो पहले डायरेक्ट किसको कहा जाता है ना? डायरेक्ट अगर हम बात करें कि दो बच्चा है, तीन की कहानी, कहानी कितने आदमी की है? तीन आदमी की। बन जाओ भाई, इतना सर पैर बनी है। चलो चलो ध्यान दो। ई मान लो, ई ये कौन सा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकेंड पर्सन, और ये हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम आते हैं, अगर ये लड़का ये कहता है, ठीक है, कहता है कि खेलने के लिए, ये क्या कहता है इससे कि चल दोस्त खेलते हैं, तो ये जाके किसको कहता है? इसको कहता है कि वो लड़का मुझे क्या कह रहा था? खेलने के लिए। क्या कह रहा था? खेलने के लिए। इससे एक चीज समझ में आता है कि ये जो है इसको कहेगा, और इसी को देखो समझना, ई वर्ड जैसे वो कहा कि ये कहेगा कि वो लड़का कहा मुझे खेलने के लिए, वो लड़का मुझे कहा खेलने के लिए। अब इसके ई कहा कि चलो खेलने, अब ई क्या कहा जाके, वह लड़का मुझे खेलने के लिए, मतलब उसकी जो शब्द अगर जो बोलता हो वही शब्द अगर इसको बोल देता तो क्या कहलाता? ई कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। और ई जो आके इसको बताया होगा तो ये क्या कहलाया? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो डायरेक्ट हमारा कौन सा, इनडायरेक्ट हमारा कौन सा, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट मतलब जैसे तुम्हें हम कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, जैसे कहें कि तुम होमवर्क बना लेना, चलो तुम्हारी मम्मी या पापा पूछे कि सर क्या बोले, तो तुम क्या कहोगे कि सर बोले हैं होमवर्क बनाने के लिए। सर क्या बोले हैं? होमवर्क। तुम मेरे शब्द को वही, मेरे जो बात को कहे दूसरे को जाके, वही इनडायरेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? मेरे शब्द को अगर कहे जाके किसी को तो क्या कहलाएगा? जैसे तो हम तुम्हें डायरेक्ट अभी बोल रहे हैं ना, अब इसी शब्द को तुम जाके अगर किसी को बताओगे तो शब्द क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। कहानी समझ में आ गया? जैसे ये इसको कहा और ये जाके किसको कहा? ये थर्ड पर्सन को, ये क्या कहलाया? ये इसके इसके साथ बात किया तो क्या कहलाया? और इसको जाके जो यही बच्चा इसको जाके बताया तो क्या कहलाया? इनडायरेक्ट। इस बात को याद रखना कि कौन डायरेक्ट होता है और हमारा कौन इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगर हम यहाँ पे बात करें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, हमें टेंस आनी चाहिए, हमें पर्सन समझ में आनी चाहिए, है ना? टेंस अच्छे से समझ में आनी चाहिए, टेंस का रूल। अगर टेंस का रूल नहीं आता तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना पाओगे, किसके? क्योंकि इसका अपना भी रूल होता है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, है ना? फिर चेंज ऑफ स्पेशल रोल। स्पेशल रोल में सेंटेंस भी आनी चाहिए। हमें क्या क्या चीज आनी चाहिए? पहला पर्सन, है ना, टेंस, और उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद नरेशन का अपना रोल है, नरेशन का अपना रोल होता है। चलो अगर हम बात करें यहाँ पे, छोटे छोटे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल देखते हैं, सबसे पहले हमारे टेबल आनी चाहिए। तो टेबल हम बनाएंगे, तो टेबल में हमारा क्या होगा? सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। हेलो, हाँ, कौन सा बच्चा है? नाम पूछिए। हाँ, गणेश मोचा, उसका बोल रहा है नहीं, आगे से करवाने का आता है, नहीं छोड़ उसका बात। उनको दो, वो आगे से करवाने को ना आता है। हाँ, उसका नाम फैंसी है हिंदी में। हाँ, ठीक।
आर एस अग्रवाल होगा, आर किस नहीं, आर एस अग्रवाल ही लिखा है। दे देगा वो, मार्केट में जाइएगा। हिंदी में आया तो ऐसे इंग्लिश में सीधा आर एस अग्रवाल बोलिएगा तो इंग्लिश में दे देगा, पर गणित बोध करके बोलिएगा। हाँ ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें नॉमिनेटिव, चल रहा है रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। बच्चा सब था गिरा उड़ा दिया क्या इसको? पता नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखते हैं। तो हम क्या चीज पे बात कर रहे हैं? नॉमिनेटिव केस। क्या चीज के बारे में? ध्यान देना वो, नॉमिनेटिव केस। चलो, और ये हमारा क्या हो? पोसेसिव एडजेक्टिव। ये पोसेसिव प्रोनाउन, और ये हमारा होता है ये क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। अब ध्यान देना, एक मिनट रुक जाओ, इसका पहले लिख लेते हैं नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। गलत है लिखा, और ये हमारा होगा ऑब्जेक्टिव। चलो ध्यान रखो, अगर यहां पे हम बात करें ये ना, चलो, तो नॉमिनेटरी केस में हमारे क्या होगा? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। यही ना होगा बुआ? चलो, ये ठीक लग रहा है नहीं? ठीक है, पतला। चलो, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, अगर हम बात करें कि नॉमिनेटिव केस में अगर आई है तो पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा? रुको 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 रुको, माई, और ये क्या होगा हमारा? माइन, और ये क्या होगा? मी। कोई दिक्कत? अगर हम कहें वी पोसेसिव एडजेक्टिव में, नॉमिनेटिव केस में अगर वी है तो ये हमारा क्या होगा? आवर। और ये हमारा क्या होगा? आवर्स। और ये क्या होगा? अस। अगर नॉमिनेटिव केस में यू है तो पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा? योर। और ये क्या होगा हमारा? योर्स। और ये क्या होगा हमारा? यू। चलो, अगर नॉमिनेटिव केस में ही है तो पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा? हीज,
हीज, इसमें ये दोनों सेम ही रहता है, और ये क्या होगा, हिम। चलो पोसेसिव, अगर नॉमिनेटिव केस में शी है तो पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, हर, हर्स, है ना, और ये क्या हो जाएगा, हर। अगर इट है पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स, और ये क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, है ना, और ये क्या होगा, इट। दे क्या होगा, देयर, और ये क्या होगा, देयर्स, और ये देम। वेरी गुड, याद है, ये टेबल हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो कैसे भी याद करो। जब हम बोलेंगे चलो बच्चा नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, आई तो पोसेसिव एडजेक्टिव में बताओ, तो क्या बताओगे, माई। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, मी, है ना, माई तो नहीं, माइन तो इसमें होता है पोसेसिव प्रोनाउन। बिल्कुल अच्छे से सबको टेबल याद होना चाहिए। आगे समझ में, चलो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा किसके ऊपर, तो कुछ रोल पे देख लेते हैं। चलो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई भी, अगर हम यहाँ पे एक पीछे बात करना चाहते हमें कि नरेशन हमारा कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक हमारा होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट का बात करें तो डायरेक्ट कितना पार्ट में बटा रहता है, दो। डायरेक्ट कितना पार्ट में बटा रहता है, इनडायरेक्ट हमारा कितना पार्ट में होता है, एक ही पार्ट में। डायरेक्ट हमारा कितना पार्ट में होता है, तो यहां से एक बात और करनी चाहिए था बुआ कि डायरेक्ट हमारा होता है दो पार्ट का। एक हम कहेंगे क्या कहेंगे बुआ, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। एक क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, यही ना होगा बुआ, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि चलो हम बोल दिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये है और रिपोर्टिंग स्पीच, कहने का मतलब क्या, हम कहेंगे कि दो पार्ट में बटा रहता है। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, बाहर रहता है, हुआ कर दी। जो रिपोर्टिंग, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उसको क्या कहेंगे बुआ, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसे क्या कहेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, अगर यहाँ पे हम कहें कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उससे पहले तो बहुत सारा रूल अप्लाई होता है। जैसे सेंटेंस के लिए तुम्हें सेंटेंस समझ में आनी चाहिए, सेंटेंस के, क्योंकि सबसे मेन खेल होता है सेंटेंस, ठीक है। तो हम ये बाद में बात करेंगे सेंटेंस के ऊपर, पहले हम इस चीज को देख लें। तो हम कहेंगे इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर रहता है वो क्या कहलाता है बुआ, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच। जो बाहर रहेगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर यहां से हम अगर बात करें चेंज ऑफ, क्या चीज, ये क्या था हमारा, ये था हमारा चेंज ऑफ पर्सन। ये क्या था बुआ, चेंज ऑफ पर्सन, याद रखना ये चेंज ऑफ पर्सन था हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस। अगर यहां पे बात करें कि व्हाट इज चेंज ऑफ टेंस, तो मैं हमारा सिंपल सा होगा कि टेंस को चेंज कर, यही ना, चेंज टेंस। अगर हम बात करें, क्वेश्चन दें कि बहुत चेंज टेंस कब चेंज होता है, जब, कब होगा, जब हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा। कौन पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब, बताओगे। हाँ, सैड रहेगा तो पास्ट में है भाई। तो कब चेंज होगा, कौन सा चेंज होगा, कौन सा पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच। अगर यहां पे हम बात करें, चलो हमारा पहला क्वेश्चन होगा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या चीज में चेंज होगा, प्रेजेंट टेंस। तो क्या चीज में चेंज होगा बुआ, सिंपल पास्ट।
खुश रहो। आओ ना, जहाँ पे हमारा आवाज आ रहा है वही क्लास में आओ ना अंदर, जा शर्माता है। ठीक आओ। चलो एक चीज और यहाँ पे, पहले उससे पहले हम सबको बात कर लेनी चाहिए था बुआ। किसके बारे में? आ जाओ रे बच्चा, फिर हम ही लेने आए लोग के नहीं। डोली क्या होता है? डोली मतलब लाने दो। वो जो पहले जमाने में दुल्हन को बैठा के लाए। चलो यहाँ पे ध्यान दो, सारा रिकॉर्डिंग में। चलो बुआ यहाँ पे ध्यान दो। अगर यहाँ पे हम बात करें कि एक रूल होता है SON, सन मीन्स बेटा होता है कि सब्जेक्ट। 1 2 3 ये रूल तुम्हें याद होनी चाहिए। आओ ना बुआ सन्नी। आओ ना, छूटता है। अरे तुम तो पढ़ने गए यहाँ, फिर भी इधर इधर आ जा। दो है लड़का। चलो अगर यहाँ पे हम बात करें बुआ, एस मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट। एस मतलब क्या होता है बुआ? अगर यहाँ पे हम कहेंगे एस मतलब हमारा सब्जेक्ट होता है। ओ मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एन मतलब क्या होता है? नो चेंज। अगर यहाँ पे हम एक बात कहें कि नो चेंज का मतलब क्या सर? यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब अब ये कैसे चेंज होगा? ये चीज जो होगा कैसे हम यूज करेंगे? हाउ टू यूज SON 1 2 3, है ना? हम ये चीज कहाँ देखेंगे और ये कहाँ देखेंगे? तो तुम्हें ये देखना है कहाँ देखना है? ये देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज हमें कहाँ देखना है? रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ देखना बुआ? रिपोर्टेड स्पीच में। देखो फर्स्ट पर्सन, ये 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, है ना? 1 का मतलब क्या होगा बुआ? 1 का मतलब होगा फर्स्ट पर्सन। और 2 का मतलब क्या होगा? सेकेंड पर्सन। और 3 का मतलब क्या होगा? थर्ड पर्सन। आया समझ में? 1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। और 2 का मतलब क्या होगा? सेकेंड पर्सन। और 3 का मतलब क्या होगा? कौन गाना बजा रहा है? कान उखाड़। तो इस चीज समझ में आ गई बुआ? इसका मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब, एन का मतलब नो चेंज, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड का मतलब सेकेंड पर्सन और थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। जो तुम्हें समझ में आता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है तुम्हें पता ही होगा, आई और वी। सेकेंड पर्सन यू, है ना? उसका सिंगुलर प्लूरल वही होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा? ही, शी, इट और दे। और नेम भी होता है बुआ, ठीक है? नेम भी होता है। तो ई जब रहेगा ना, ई हम जब चेक देखेंगे कब? रिपोर्टेड स्पीच में अगर देखेंगे तो हम कहेंगे नहीं चेंज होगा। ये सब ना नाम चेंज होगा। नाम तो ऐसे भी, अगर मान लो किसी का नाम है मोहन तो उसका नाम रोहन थोड़ी ना हो जाएगा, है? नहीं ना हो जाएगा, नाम तो नाम ही रहेगा। तो हम कहेंगे कि ही, शी, इट, दे, नेम। जब क्वेश्चन आएगा ना खुद समझ में आने लगेगा। तो ये चीज जो रहेगा नो चेंज। आगे समझ में? ये चीज जो रहेगा बुआ नो चेंज। कोई दिक्कत? आगे बढ़े।
बुआ लाने। चलो आगे बढ़े। चलो अब हम आगे आते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? चेंज ऑफ टेंस। चलो चेंज ऑफ, इस पे आते हैं आप। चेंज ऑफ टेंस अगर कहेंगे, हम कहेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जब हम इसका, कि जब हमारा क्या रहेगा, डायरेक्ट में रहेगा, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या वो बनेगा? सिंपल पास्ट बनेगा। सिंपल, तुम सब बेसिक पढ़े हो, आप समझ में आनी चाहिए। भूल गए? यस। चलो समझ में आ रहा है। चलो प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना? पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, ये क्या होगा? पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या होगा बुआ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगर हम बात करें सिंपल पास्ट, तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। क्या होगा बुआ? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। नीलू का है? मम्मी की तबीयत खराब है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो। अब यहाँ पे नहीं समझ में आएगा ना बुआ, तो घर पे जाकर देख लेंगे। ठीक है, व्यवस्था ठीक है। कहाँ से चलो, आप ठीक लग रहे हो। पर शर्ट का बटन लगाओगे तो और अच्छे लगेगा। लगा दे, बताओ। स्टूडेंट को अच्छा नहीं, सन्नी देखो अपना ननकी, देखो ननकी से मिले। चलो आगे बढ़े बुआ। अगर हम कहें, अगर पास्ट का क्या फ्यूचर से रिलेटेड है इससे, तो हम कहेंगे नहीं। फ्यूचर का क्या चीज चेंज होता है, तो डिपेंड करता है। जैसे सेल, सेल क्या चीज में चेंज होगा? शुड में। विल हमारा क्या चीज में चेंज होगा बुआ? वुड में। कैन क्या चीज में चेंज होगा? कुड में। है ना? मे क्या चीज में चेंज होगा बच्चा? माइट में। अगर हम आगे बढ़े बुआ, चलो 2 मिनट रेस्ट ले लेते हैं। हमको लगता है चार्जर से चार्ज नहीं होता है। चलो बच्चा, तो थोड़ा देखो। अगर देखो नरेशन का जो भी पॉइंट है ना, उसको ध्यान में रखो। ध्यान का मतलब कि उसका हर एक पॉइंट को ध्यान में रखो। जैसे अभी फिर समझाएंगे, फिर रिपीट करेंगे, नहीं समझ फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, और जब नहीं समझ में आया तो लास्टली वीडियो देख लेना, है ना? लास्टली वीडियो देख लेना, फिर से एक बार रिवाइज, 2-3 नहीं समझ आया तो 3 बार पढ़ लेना। ठीक है, खुद समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए। और इसको लिखने की अब जरूरत भी नहीं, PDF होगा तो हम भेज देंगे।
डेट है ना, मतलब लिखो जो नहीं लिखे हुआ है, तुम सब तो लिखे हुए थे तीनों बच्चे, जो ना तुम नहीं लिखे छाप लिया। ना उसको भी पता ना नीलू भी कहाँ छाप कहाँ रखा है। नीलू तो सारी पढ़ी थी ना। हाँ, सर पे भेज देना। वो तो हम भेज ही देंगे ग्रुप में। तो अच्छे से जब पढ़ोगे ना तो खुद समझ में आएगा। देखो 25 मिनट से क्लास चल रहा है, उसे पहले से चल रहा पढ़ोगे रिकॉर्डिंग 25 मिनट से। अब बैठ के फिर पढ़ लेना अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं आ जाएगा। इस बार हमको लगता है जो पढ़ोगे इस बार रियल वाले स्टूडेंट बन के निकलोगे, है ना, कहीं सारा व्यवस्था कर दिए है ना। चला अभी ठीक नहीं व्यवस्था बच्चों को ऐसा भी पढ़ाती है नहीं, दिक्कत नहीं है। अभी सर जाते हैं, 1-2 दिन जाते हैं। 3 दिन सप्ताह में बहुत है। देखो ये तो अपने पढ़ाई कर रहे हैं, शायद इनका एग्जाम होता। चलो हो गया। चलो आगे बढ़े बुआ। तो यहाँ दे मे हमारे कैसे में चेंज होगा, माइट में, इस बात को याद रखना। आगे बढ़े। अगर यहाँ पे हम बात करें और हमारा क्या है बुआ, इज एम आर, हाँ इज एम आर, तो हमारा किस में चेंज होगा बुआ, वाज वेयर में। हैव किस में चेंज होगा, हैव हैज किस में चेंज होगा, हैड में। ठीक है। अगर हमारा बात करें डू डस किस में चेंज होगा, डू डस तो आता ही नहीं। वाज वेयर, नो वाज वेयर किस में होगा बच्चा, वाज वेयर, हैड बीन। और हैड टू किस में चेंज होगा, हैड टू, एक मिनट रुको, हैड किस में चेंज होगा, सीधा हैड लिखा जाता है, हैड टू नहीं। तो हैड किस में चेंज होगा, हैड और क्या होगा, प्लस वर्ब वन होता है ना, डबल हैड हैड टू प्लस, ये इसका भी थोड़ा कंफ्यूजन है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कैन कुड में, कैन नहीं, कैन तो चेंज होता है कुड में, कुड है ना, शुड है ना, वुड, माइट, जनरली, नो चेंज। क्या होगा बुआ, नो चेंज। याद रखना ये सब, ये सिर्फ ये सब रहेगा तो नो चेंज, सीधा कह देना नो चेंज। ये सब रहेगा तो चेंज होगा। अगर हम बात करें आगे, अगर हम आगे बात करें तो हमारा सबसे, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है पर्सन, है ना, पर्सन स्टार्ट होता है। अगर हम कहें कि पर्सन, तो कहेंगे पर्सन कितना तरह का बुआ, 3। एक मिनट, अगर हम पर्सन तो 3 तरह का। अगर पर्सन से पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं ना, सेंटेंस। अगर हम कहें बुआ सेंटेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो सेंटेंस के बारे में अगर जाने तो सेंटेंस हमारे कितना तरह का होता है, 5 तरह का। कौन कौन होता है हमारा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, और हमारा 5वां क्या होता है बुआ, एक्सक्लामेटरी।
अगर हम बात करें पांचों सेंटेंस एसर्टिव, अगर हम पहचानने का तरीका भी बताए हुए एसर्टिव का हो या इंट्रोगेटिव का हो या इम्परेटिव या ऑप्टेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी, सबको पहचानने का तरीका बताएं। तो अगर हम बात करें कि एसर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं, शुरू में सब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में फुल। इंट्रोगेटिव में अगर हम चलो अगर बोले कि क्वेश्चन मार्क्स, पर इंट्रोगेटिव कितना तरीके से, दो, कौन कौन सा, यस नो और WH। ठीक है, तो एसर्टिव सेंटेंस अगर एक बात कहें कि चलो आगे बात करें इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या छुपा रहता है, और लास्ट में क्या रहेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे और, याद रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मे और एक्सक्लामेटरी होता है, और एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर इसमें हम डीपली पढ़े ना, इसमें डीपली भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज कर, पर आप छोटा छोटा बात कर रहे हैं तो छोटा सा भी बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे हम कहें सैड, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस में हुआ, या रुक जाओ, एसर्टिव से शुरू करते हैं ना, एसर्टिव से अगर हम कहें वो एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस कोई भी सेंटेंस अगर एसर्टिव सेंटेंस में है तो हम कहेंगे, अगर उसमें आता है ना से किस में चेंज होगा बुआ, से में, से में रहेगा, और से टू किस में चेंज होगा, टेल में। किस में होगा बुआ, और सेज किस में होगा, सेज ही में रहता है, पर सेज टू अगर बात करें, सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स में। आगे समझ में, ये क्या कब रहेगा, ये प्रेजेंट में रहता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बुआ, प्रेजेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। अगर हम कहें बुआ तो पास्ट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सैड किस में चेंज होगा, सैड में, सैड टू टोल्ड में। अब यहां से जो शुरू होता है ना, आप समझ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को। याद रखना, सैड या सैड टू किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को, और से टू या सेज टू किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। तो इस बात को याद रखना कि कौन हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा और कौन हमारा पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ई जो, अगर ई किस में रहे, ई कहाँ रहता है बताओगे, इससे हो गया, से टू, सेज, है ना, टू या सैड टू कहाँ रहता है, कोई बच्चा बताएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब कहाँ रहेगा बुआ, देखने को मिलेगा, हाँ। और इसके इधर वाला कहाँ देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में थोड़ी ना, ये डायरेक्ट में मिलेगा, पर किधर, रिपोर्टिंग स्पीच में। कहाँ दिखाई देगा बुआ ये सब, इधर वाला जो है से टू, सेज टू, सेज टू, है ना, सैड टू, ये कहाँ दिखाई देगा, रिपोर्टिंग स्पीच में, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में। अरे स्पीच में बहुत ना फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये दिखाई देगा तो समझ जाना, अगर ये दिखाई देगा तो टेंस चेंज होगा, ये दिखाई दिया तो टेंस, अगर ये दिखाई दिया तो नहीं चेंज होगा। इस बात को याद रखना। अगर यहाँ सैड या सैड टू दिखाई दिया तो क्या कहोगे, टेंस चेंज होगा। अगर ये से टू, सेज या सेज टू अगर दिखाई दिया तो टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। बात समझ में आया, इस बात को याद रखना। जब हमारा सैड या सैड टू दिखाई देगा तो उस टाइम हम टेंस का जो ये वाला नहीं देखे थे बुआ, ये वाला देखे थे, कहाँ गया, ये चेंज होगा, ठीक है। नहीं तो टेंस जैसा का तैसा रहेगा, सेट टू रहेगा। अब देखो क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो खुद दिमाग में आएगा। चलो एक बार थोड़ा एक पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। हम कहें डायरेक्ट कितना तरह का होता है बुआ, दो। एक हमारा होता है नरेशन, पहले नरेशन कितना तरह का होता है, दो। एक हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट भी कितना तरह का होता है, दो।
और पहले एक बात कर लेते, डायरेक्ट किसको कहते हैं ना। डायरेक्ट हम उसको कहेंगे अगर मेरा बात तुमसे हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। अगर इसी बात को तुम दूसरे को कहो, जाके जो बात हम तुम्हें कह रहे हैं उसी को कहोगे कि सर ऐसे से बोल रहे थे, तो वो बात क्या कहलाएगा बुआ, इनडायरेक्ट। आ गया समझ में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हम आए तो कहें कि चलो बुआ ये चेंज ऑफ पर्सन है, क्या है बुआ, चेंज ऑफ पर्सन। ये जो टेबल दिखाई दे रहा है क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। अगर ये चेंज ऑफ पर्सन है ना तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ये कहेंगे कि पर्सन पहले लिख लो, पर्सन तो जानते हो, आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी है ना, इट और दे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यही ना होता है बुआ हमारा पर्सन। अगर यहाँ पे ई पर्सन होता है तो हम कहेंगे कि देखो जब हम टेबल को बांटेंगे तो नॉमिनेटिव केस में अगर आई है तो पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, माइन। अब पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, माइन। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, देखो बड़ा आसान है इसको याद रखना, है ना। अगर ट्रिक से याद रखोगे तो थोड़ा देर में याद हो जाएगा। कैसे, अब ध्यान दो, जब पोसेसिव एडजेक्टिव में तो सिर्फ याद रखना आई, और देखो आई का तो मी होता है ऑब्जेक्टिव केस में, ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे, आई का मी है ना, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, नहीं जब पढ़ते थे वो तो नर्सरी क्लास में भी पढ़ते थे, वन क्लास। सी का है ना हर, इट का इट, दे का देम। चलो अब बचा दो ये हो ना, अगर हम दिमाग से अगर अच्छे से बांटे तो बड़ा आसान से आप याद कर। जैसे सबको पता है आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का दे का देम होता है, सबको पता रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब बच्चा दो ही होगा ना, तो दो को पे मेहनत करते हैं, तो हम कहेंगे माई। एडजेक्टिव क्या होता है उसका बुआ, माई। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सिर्फ। अब बाकी सब में देखना ना, सिर्फ उसका एडजेक्टिव याद रखना, एस लगाते जाना, हीज का ही से रहेगा, हर का हर्ष होगा, इट्स कट्टो, देयर का देयर्स, देख सिर्फ हल्का सा चीज। ई याद कर लो, ई खुद याद हो जाएगा, ई याद रहता है, ई भी याद रहता, बच्चा ई याद कर लो, ई याद रहता, बस एक को चेंज है, माई का माइन होता बस। बाकी आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज सेम, क्योंकि लास्ट में एस एस लगा हुआ इसी वजह से। हर का हर्ष, इट्स यहाँ पे इसी वजह से एस लगा हुआ कट दिए, देयर का देयर्स। थोड़ा देर में टेबल याद, रट्टा मारोगे तो हमको ना लगता है कि याद होने वाला। जो बच्चा रट्टा मारेगा और समझ के पढ़ोगे तो 5 मिनट काफी। चलो आगे बढ़ें बुआ, यहाँ देख लेते हैं। हम कहें डायरेक्ट कितना तरह का होता है बुआ, दो। एगो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच उसको कहते हैं जो हमारा दाएं हाथ वाला होता है, और बाएं हाथ वाला हमारा क्या कहलाएगा बुआ, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, एक एग्जांपल लिख देते हैं कोई से बढ़िया। जैसे जो हमारा ही सैड, ठीक है, ही सैड आई एम इल, ही सैड आई एम इल। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो। ई जो है ना इधर वाले को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, समझ में आ गया। और इधर वाले को क्या कहेंगे बुआ, रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया। इधर वाले को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाले को क्या कहेंगे बुआ, रिपोर्टिंग स्पीच। तो दिक्कत मधु आगे समझिए बुआ, इस चीज को हम समझ गए। इन्वर्टेड कॉमा वाला क्या चीज कहलाएगा बुआ, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा वाला ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर हमारा क्या कहलाएगा, यही ऐसे याद रखना। अगर सिंपल सा इन्वर्टेड कॉमा ना याद हो तो बाएं हाथ का हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और दाएं हाथ वाला रिपोर्टेड स्पीच। आगे समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। उसके बाद हम क्या कहते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद चेंज। जैसे हम SON वाला रूल लगाते हैं, 1 2 सब्जेक्ट किस हिसाब से चेंज होगा बुआ, और ये किसमें देखने को मिलेगा,
डायरेक्ट में, याद रखना डायरेक्ट में। किस में दिखने को मिलेगा ये सब? डायरेक्ट में। सारा काम डायरेक्ट का ही होता है, इनडायरेक्ट तो सब्जेक्ट जो होगा वो किसके हिसाब से चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन। ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से होगा? तो सब्जेक्ट देखो, एस मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ मतलब एन मतलब नो चेंज। तो ये तो हम जानबे करते हैं। हम कहेंगे एक मतलब क्या होता है बुआ? फर्स्ट पर्सन। दो मतलब क्या होता है? और तीन मतलब थर्ड पर्सन, है ना? आया समझ में? चलो आगे बढ़े। यहाँ पे आए तो हम कहें बुआ ध्यान दो चेंज ऑफ टेंस को, चेंज ऑफ टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ क्या है जो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितना आसान है, ध्यान से पढ़ोगे सारा दिमाग में जाएगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। आया समझ में? चलो हम कहें वो सिंपल पास्ट, है ना? सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे कहेंगे क्या, क्या चीज में कहेंगे? पास्ट परफेक्ट नहीं लिखे थे ना, पास्ट को परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट खुद चेंज नहीं होता है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। इस दोनों को जैसे का तैसे रहता है। शैल, शुड, विल, वुड, है ना? शैल, शुड, विल, वुड, है ना? कैन, कुड, मे, माइट। इस चीज को याद रखना। आगे बढ़े हुआ। अब हम देखेंगे इज, एम, आर, was, were, have, has, had, was, were, had been, could, should, would, might। कोई दिक्कत? अब हम कहेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस हम सब जानते हैं कि सेंटेंस का बड़ा उपयोग यहाँ सारा आगे जब बनाने आ जाएगा तो पूरा खेल किसका रहता हुआ? सेंटेंस बनाने आ गया तो नरेशन कुछ भी नहीं रहता। एसर्टिव सेंटेंस जो है हमारा उसको पहचानने आनी चाहिए, इंट्रोगेटिव आनी चाहिए, है ना? इंपरेटिव आनी चाहिए, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव। पांचों सेंटेंस तुम्हें क्या आनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। चलो हम आ गया एसर्टिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि अब हम नरेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम कहेंगे वो एसर्टिव सेंटेंस जो से देखे से में रहता है, से टू टेल में बदलता है, सेज टू सेज में, और सेज टू किस में बदलता है? टेल्स में। ई प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो से है ना, से टू, सेज टू, सेज टू, से टू, है ना? ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है बुआ? प्रेजेंट को। और सैड टू किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और जो तुम सबको ध्यान देना, ठीक है? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। तीनों क्वेश्चन बनवाते तुम सबसे। राम, है ना, सेज टू मी। ध्यान दो, पहले बनाना मत, सीखो, फिर घर पे भी जाके तुम इस चीज को, लेक्चर को देख लेना। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है? अगर ध्यान दो हम कहें कि इधर जो सब्जेक्ट होगा ना नहीं चेंज होगा, ये जैसा कहता है जो भी रहे वैसा का वैसा, राम राम में रहेगा। अब देखो से टू के बदले, सेज टू के बदले क्या लिखे थे? टेल्स लिखे थे, याद है? या देखो यहाँ पे लिखे थे ना, सेज टू के बदले टेल्स। अब ध्यान दो, और एक चीज और बच्चा भूल गया अपने से, पता है क्या? हाँ, एसर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बुआ? डैट। इसको नोट करके याद रखना, ठीक है? चलो नी में रहेगा,
इधर का ना सब्जेक्ट चेंज होगा और नहीं ऑब्जेक्ट। राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है ना। राम किससे कहता है? मुझसे कहता है। तो यहाँ पे राम किससे कह रहा है? क्या कह रहा पता ही नहीं, पर कह रहा मुझे ही कह रहा। काम किस पर हो रहा है? मेरे पे। यानी ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये इधर वाला हमेशा याद रखना है, ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले, इधर वाला सब्जेक्ट होगा और इधर वाला, रट्टा मार लेना इस वर्ड को, इधर वाला सब्जेक्ट होगा और इधर वाला हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान दे, राम टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हुआ डैड। अब तुम कैसे पहचानोगे कि असर्टिव सेंटेंस है बुआ? तो हम कहेंगे देखो, इधर पहचानना है सेंटेंस को। सेंटेंस को किधर पहचानना है? इधर की तरफ, है ना। आया समझ में? सेंटेंस तुम्हें इधर की तरफ पहचानना है। तो ये देखो, शुरू में क्या है बुआ? सब्जेक्ट है और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। देख रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमें समझ में आ गया सेंटेंस कौन सा बुआ? असर्टिव। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव। आप इसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट देखो आई किसके हिसाब से? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन का क्या चीज है बताओगे? योर पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है बुआ? एडजेक्टिव। अब तुम्हें टेबल भी देखने आनी चाहिए। सब अपना अपना बुक निकालो, निकालो, जामू लो टेबल देखो, देखो गिरावट नहीं है। टेबल लिखे हुए हैं। तो चलो हम टेबल देखना सिखाते हैं। टेबल नहीं देखने आया तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाएंगे बुआ? ई हम कहेंगे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तुम्हें पहचान लेना है। शुरू शुरू में लिख भी लेना, कोई बात नहीं। फर्स्ट पर्सन, अब देखो यहाँ पे तुम्हें लिखवाए थे, कहाँ गया? कहाँ गया? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये किधर रहेगा हमारा? कहाँ रहेगा? डायरेक्ट में तो रहबे करता। कहाँ? डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच। कहाँ दिखने को मिलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच। ये कहाँ देखने को मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच। यही ना देखने को मिलेगा। आगे बढ़े। ध्यान दो, यहाँ फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा बुआ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम क्या है? लड़का। तो आई के सामने जाएंगे तो लड़का के लिए क्या बन जाएगा? ही। क्या बन जाएगा? ही। ही के साथ एम नहीं लगता है, इज लगता है। क्या लगता है बुआ? इज। योर सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से चेंज होगा? अगर यूर के नीचे मी के लिए आओगे तो क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं। टेबल में देखो, टेबल लिखना सिखाते तुमको। देखना जो क्या था बुआ? क्या था? यूर था ना, और मी यहाँ पे। तो यूर के सामने आओ, क्या मिलेगा? इसके सामने और इसका सामने क्या मिला? ये पूरा टेबल तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, जब ये तुम्हें बन पाएगा नरेशन में। तो फिर मुंह बना बेटे। क्या बनेगा बुआ? माई। और ये तो फ्रेंड, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना चेंज होता है। ये इसका आंसर क्या बनेगा? राम टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। इसका आंसर देखें। आगे बढ़े। He says, एक और क्वेश्चन देखो। I am reading my book. तो he says I am reading my book। तो इधर का तो थोड़ी ना चेंज होगा। और सेज अकेला, इसके साथ जब तक टू ना रहेगा जब तक चेंज नहीं हो सकता। रट्टा मार लेना, इसके साथ टू नहीं रहेगा जब तक, सेज के साथ अगर टू ना रहेगा तो चेंज नहीं होगा। तो जैसे का तैसे होगा, यानी सेज ही रहेगा।
समझ में आ रहा है? इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या बोले थे बुआ? डैट लगाने के लिए। इतना कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत जो शुरू होता है यहाँ से होता है बच्चे। तो हम एक एक पार्ट करके अगर समझे तो क्यों दिक्कत होगा। ये फर्स्ट पर्सन है ना, पहचान में आता है ना। आई भी फर्स्ट, आई है तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट है। तो आई, तो ये क्या बन जाएगा? ही। ये रहेगा। नाम रहता कोई का, जैसे राम रहता है तो क्या बन जाता? ही पहले से ही है तो वो ही रहेगा। ही के साथ एम नहीं लगता है, ये वर्ब जैसा का तैसे ही रहेगा। आप कहोगे सर ये माई है तो माई फर्स्ट पर्सन होता है। माई तो फर्स्ट पर्सन होता है ना। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर टेबल आप देखो, अब तुम्हें टेबल देखने आनी चाहिए, दिमाग में एकदम होनी चाहिए। तुम्हें टेबल देखना सिखाते हैं। देखो क्या था बुआ? माई। तो माई चेक करो, क्योंकि उधर ही वाला को चेक करना उसके सामने। तो माई हमारा किधर है बुआ? इधर। अगर माई और किसके लिए था? ही के लिए ना। तो ही के लिए ही यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना टेबल तो खुद बन, इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ही इज, तो क्या होगा? ही सेज दैट ही इज रीडिंग हिज। किसका बुक पढ़ रहा है? उसका। ही सेज आई एम, ये क्वेश्चन था, ही सेज आई एम रीडिंग माय बुक, तो ही सेज दैट ही इज रीडिंग हिज। आगे आगे बढ़े। चलो इसको बना के दिखाओ तो बुआ। शी सेज, हाँ हमको पता है बहुत सारे बच्चे मुंह जो ताक रहे हो ना, हमको पता है कहता। रीडिंग माई बुक। हेलो, हाँ है। चलो बच्चा इसको बनाओ। He says I am reading my book. आइडियो रिक्रूटिंग हो रहा होगा कि नहीं हो रहा, तो इसमें कुछ चेंजिंग सिस्टम करना पड़ेगा। टाइम हो गया और थोड़ा टाइम पे एकदम 4 बजे 3 बजे पक्का आ जाएगा। उसके बाद शाम हो जाता है दूसरा बैच। ये सिस्टम सन्नी पसंद आया कि ना? सोच रहे इधर का भी बच्चा सब और लेके कामयाब हो, फिर पास ना करे। पास तो इसी भी करा देते हैं नहीं, थोड़ा सा अलग मोड पे जाए। लड़की कहता है क्या सच्ची हमारा क्लास आगे ना बर्बाद बढ़ जाएगा। कौन बात है? मुझे ना रहे तो छटकी मारे। वो अच्छा माहौल में रहेगा तो बड़ा नहीं। हमको ये उसका ये लगता है कि जो क्लास में बैठेगा उसका बनाता रहेगा और समझता। इतना डेडिकेशन हम लोग की 9th में बैठ जाता, 9th का क्वेश्चन 9th वाला से बैठा छठा उसको हम ना रोके तो 10वां में भी आके बैठ जाएगा। है छठा ही। लगन देखने में लगता है, इतना छोटा बच्चा है, सुबह सुबह तुम सब हल्ला करके सब बैठा, शाम है दिन है, तो पढ़ने का जुनून। चलो बना ली बुआ। तो देखो इधर का चेंज ना होगा, तो सी हमारा क्या चीज में रहेगा और सेज हमारा क्या चीज में रहेगा सेज। इधर तो कोई से टू, जब तक टू नहीं इसके साथ लगे चेंज नहीं हो सकता। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। अभी डैट हम क्यों लगा रहे पता है?
क्योंकि सेंटेंस क्या है सारी से, ये शुरू में सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है। हाँ इसीलिए, नहीं तो आगे बच्चा जाता तो सर जी पीछे टैट लगाते थे, हम भी लगाते। चलो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी के साथ क्या लगता है, एम नहीं इज लगता है। रीडिंग का देख लो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, खुद प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। अब माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, अब जैसे माई के नीचे आओगे ना तो तुम्हें पोसेसिव एडजेक्टिव, माई है पोसेसिव, और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है हर। क्या होता है बुआ, हर। अब बुक का बुक, यानी देख लो थोड़ा सा चेंज होता है हल्का सा। अगर टेबल याद हो तो देखो, देख रहे हम क्या है, क्या था वो माई, माई के नीचे सी के लिए क्या आता है, देख रहे हो सामने सामने। तुम्हें पहचानने आनी चाहिए कौन किसने, सिर्फ ये तो पहचाने, इधर वाला तो पहचानना बड़ा आसान, केस लगा रहेगा इधर वाले में बस, नहीं तो पक्का इधर तो किसी को टेंशन नहीं, बस इतना ही सा है ना। पर इसको टेबल को एकदम अच्छे से दिमाग में रखिए, बार बार लिखे, तो हमको नहीं लगता नरेशन में तुम सबको दिक्कत। देख रहे हो, धीरे धीरे क्वेश्चन पे खुद प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि रूल पढ़ने से नहीं बनाने आता है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू से आई एम रीडिंग माई बुक। चलो इसको बना तो हुआ, तो ग्रुप में हो ना, ग्रुप में एडमिन बना देते हैं किसी को, ठीक है। और जो पहले का किया था ना बच्चा को, अभी डिलीट नहीं करना, रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद मार दोगे तो फिर रिजल्ट कहाँ डालेंगे। बन गया बुआ, बेबी, है ना। नहीं बन रहा कहाँ है ये, यूर, माई के नीचे आओगे तो यूर मिलेगा, माई पोसेसिव एडजेक्टिव, और उसके नीचे यू के लिए यूर मिलता है। बच्चा इस बार टेस्ट ली ना, 9 अच्छा नंबर आया ना, फिर हो गया सुपर। पिछले बार यही चक्कर में नहीं पढ़ पाए, बोलेंगे तो कहोगे सर बुरा भला बोलते। इधर वाला कोई चेंज होगा बुआ, यू यू में रहेगा, से में रहेगा, क्योंकि इसके साथ टू नहीं लगा हुआ। क्या ध्यान दो बुआ, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, आई किस में बदलेगा, फर्स्ट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है बुआ, तो क्या बन जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, रीडिंग, रीडिंग ही रहेगा, है ना। अब माई जो है फर्स्ट पर्सन है, जब माई के नीचे आओगे तो यू के लिए मिलता है यूर, कहीं एडजेक्टिव है तो तुम्हें यू के भी एडजेक्टिव में ही चेक करना है ना। पोसेसिव एडजेक्टिव है माई, तो उसी के नीचे एडजेक्टिव ही वाला चेक करोगे ना, तो हमें क्या आएगा बुआ, यूर। और क्या होगा आगे समझ, इसी से ठीक नहीं, अब कोशिश करो, गलती होगा तो क्या होगी, गलती देखो, गलती करने से डर गया तो फिर हमारे स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। याद है मैट्रिक में क्या कहते थे, बनाओ गलती होगा होगा,
हम डर जाएंगे तो फिर पढ़ेगा कौन? वी आर रीडिंग आवर बुक्स। चलो बना, फिर तो हम बनाइए देंगे, वो तो घर पे जाके देखे लगोगे क्या क्वेश्चन मार्क। हो गया बुआ? चलो पेन डाउन करो, समझो, ध्यान दो। वी का हम क्या कहेंगे बुआ? वी। से में टू नहीं लगाते, ऐसे रह जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट बी है तो बी का बी ना रह जाएगा। बी के साथ आर लगता है, रीडिंग का रीडिंग है, वर्ब चेंज नहीं होता है ना। आवर तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके नीचे अगर देखोगे तो क्या मिलेगा बुआ? सब्जेक्टिव के हिसाब से चेंज होगा ना, तो क्या होगा? देखो आवर क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन, तो हमें क्या मिलेगा? आवर ही ना मिलेगा। अब बुक्स के लिए बुक्स, ये हमारा क्या होगा? चलो आज का क्लास